नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन। शॉर्टकट में इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं जिससे आपको पूरा 5th चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, आवर 5th चैप्टर इज कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। तो व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई के बारे में आप जानते ही हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई। Other things being constant, supply increases with the rise in the price and decreases with the fall in the price. जब other things being remain constant, जब other things यानी कि प्राइस के अलावा और जितने भी थिंग्स हैं वो जब कांस्टेंट रहते हैं तो प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीजेस, है ना। कांस्टेंट सप्लाई इंक्रीजेस विद द राइज इन द प्राइस। जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे ही एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है वैसे ही वो अपनी सप्लाई को भी डिक्रीज कर देता है, यानी कम उत्पादन वो बेचता है। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल यूनिट का जो शेड्यूल होता है, जो उसके आपको पूरा टेबल दी जाती है, उसकी प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप आपका इंडिविजुअल्स के जब आपको पता लगते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और उस पर बेस जब हम कर्व बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और इसी तरह से जब इंडिविजुअल्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, उनको जब एडिशन कर देते हैं तो सारे इंडिविजुअल्स को जोड़ करके क्या बन जाता है, हमारे पास मार्केट सप्लाई आ जाती है। और जब इंडिविजुअल शेड्यूल को हम जोड़ते हैं, कई सारे इंडिविजुअल्स शेड्यूल्स को जोड़ते हैं, कई सारे कंज्यूमर्स के सप्लाई शेड्यूल्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है मार्केट शेड्यूल। और जब हम उस मार्केट शेड्यूल से जब हम कर्व बनाते हैं तो वो हमारा आ जाता है मार्केट सप्लाई कर्व। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं चेंज इन सप्लाई। व्हाट इज द चेंज इन सप्लाई? चेंज इन सप्लाई क्या होती है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जब हम प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर दिस इज आवर सप्लाई कर्व OS इज आवर सप्लाई कर्व एंड इन द फर्स्ट पोजीशन आई हैव OP1 प्राइस लेवल। OP1 पर हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है OQ1। ओके, अगर प्राइस इंक्रीज होकर के OP2 हो जाती है तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज OQ1 से इंक्रीज होकर के OQ2 हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। जब आपकी प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई भी इंक्रीज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और अगर प्राइस डिक्रीज होकर के OP हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी भी डिक्रीज होकर के OQ हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसको इन अदर वे, अगर एक प्रोड्यूसर पॉइंट B से C की तरफ जाता है, B टू C, B से C की तरफ जाता है, यानी अपवर्ड साइड में जाता है ऑन द सेम सप्लाई कर्व, तो और या फिर Q1 से Q2 डिमांड इसकी इंक्रीज हो रही है, सॉरी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर प्रोड्यूसर B से A की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, उसका जो पॉइंट है सप्लाई कर्व पर, उसका पॉइंट डाउनवर्ड साइड शिफ्ट हो रहा है, यानी B टू A शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या फिर क्वांटिटी भी कम हो रही है, Q1 से Q1Q हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, इन अदर पॉइंट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। A supply curve, shift in supply curve is other thing. When supply of commodity changes due to other factors, it is called increase or decrease in supply. जब supply curve आपका shift हो जाता है, किसके कारण, इन other factors। यहाँ पर क्या था कि प्राइस तो आपकी चेंज हो रही थी, लेकिन other factors remain कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स का मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कंज्यूमर्स की जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स हैं वो सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, केवल प्राइस पर। यहाँ पर क्या है कि प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन अदर थिंग्स जो हैं वो आपके चेंजेस हो रहे हैं। तो ड्यू टू अदर फैक्टर्स इट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आता है, सपोज आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट लो हो जाती है तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, है ना। उसी कॉस्ट पर आप ज्यादा सप्लाई अवेलेबल करा पाओगे। तो ये कई सारे कंडीशंस हैं। तो आर इन
इनिशियल सप्लाई कर्व इज SS इज आवर इनिशियल सप्लाई कर्व। अगर उस सेम प्राइस लेवल पर देखिए, दिस इज आवर प्राइस लेवल OP ना, दिस इज आवर OP प्राइस लेवल। इसी प्राइस लेवल पर इन इनिशियल कंडीशन सप्लाई इज OQ। अगर इसी प्राइस लेवल पर सप्लाई इंक्रीज होकर के OQ1 हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। और इसी प्राइस लेवल पर अगर सप्लाई डिक्रीज होकर के OQ2 हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। दैट मीन्स कि अगर कर्व आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, सप्लाई कर्व, इफ सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइट हैंड साइड दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। एंड इफ supply curves is shift left hand side that is called in decrease in supply। okay students, ये हमारा 5th चैप्टर का इन शॉर्टकट के अंदर रिवीजन था। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।